दिल्ली के बत्रा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से अब तक 12 कोरोना मरीजों की मौत, मरने वालों में एक डॉक्टर भी शामिल। हाल ही में कोर्ट ने बत्रा हॉस्पिटल से पूछा था कि इतना बड़ा अस्पताल है फिर भी आपके पास ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं है। आरजेडी के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन का निधन, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव ने जताया शोक। हत्या के आरोप में जेल में बंद राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण से हुआ था उनका निधन। दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में बची कुछ घंटे की ऑक्सीजन, खतरे में 100 से ज्यादा मरीजों की जान। अस्पताल प्रशासन ने मदद की अपील करते हुए कहा कि लगातार ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए प्रयास हो रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं मिला है। अस्पताल में ऑक्सीजन संकट की वजह से वहां भर्ती 100 मरीजों से ज्यादा मरीजों की जान खतरे में है। 2 दिन तक मां के शव से लिपटकर रोता रहा मासूम, कोरोना के डर से पीड़ितों ने नहीं की मदद। महाराष्ट्र में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। पुणे में एक 10 महीने का बच्चा 2 दिन तक अपनी मृत मां के शव से लिपटकर रोता रहा, लेकिन कोरोना के डर से लोगों ने उसकी मदद नहीं की। कोरोना संकट के बीच कांग्रेस देगी केंद्र सरकार का साथ, सोनिया गांधी बोली राष्ट्रीय रणनीति बनाए सरकार। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने को लेकर एक राष्ट्रीय नीति पर सार्वजनिक सम्मति बनाने की केंद्र से शनिवार को अपील की। कोरोना से संकट पर हाई कोर्ट ने लगाई दिल्ली सरकार को फटकार, पूछा आर्मी से सहायता क्यों नहीं ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने शनिवार को अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई, बेड और दवाओं की कमी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की और दिल्ली सरकार को जमकर लगाई फटकार। देश में कोरोना वायरस संक्रमण की तेज रफ्तार के बीच लगी पाबंदियों के दौरान अगर आपको बैंक में कोई काम है तो जान ले किस दिन आप उसे पूरा कर सकते हैं। दरअसल इस मई महीने में कुल बैंक 12 दिन बंद रहेंगे। क्या देश में लगने वाला है 18 दिनों का लॉकडाउन? पीआईबी ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस दावे को बताया फर्जी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मैसेज में कहा जा रहा है कि कोरोना महामारी की रफ्तार को थामने के लिए सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। इसके तहत 3 मई से 20 मई के बीच देश भर में पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। इस मैसेज में पीएम मोदी का फोटो भी है शामिल। सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता अस्पताल में भर्ती, कई दिनों से कोरोना संक्रमित। देश के हालात की बात करें तो शुक्रवार को 4,02,351 नए केस दर्ज किए गए, जो दैनिक मामलों में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा। दिल्ली के हालात भी बेकाबू हैं। सीएम की पत्नी के अलावा दिल्ली के एलजीबी कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना संकट के बीच केंद्र ने राज्यों को दी राहत, जारी की गई 8,873 करोड़ की पहली किस्त। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष एसडीआरएफ ने केंद्रीय हिस्से की पहली किस्त 8,873.6 करोड़ रुपए में जारी की है। दुनिया में जानवरों के लिए पहली वैक्सीन तैयार, रसिया ने बनाए 17,000 डोज। दुनिया में जानवरों के लिए कोरोना वैक्सीन तैयार हो गई है। रूस ने इस वैक्सीन की 17,000 डोज तैयार कर ली है। जापान में शनिवार को भूकंप के तेज झटके से हिल उठा। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.6 रही। देश की एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि इस बात की संभावना है कि भूकंप की वजह से देश के उत्तर पूर्व में स्थित पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन हो सकता है। ब्राजील ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के इस्तेमाल से किया इनकार, नियमों का पालन नहीं होने का दिया हवाला। ब्राजील की नेशनल हेल्थ सर्विलांस एजेंसी ने अपनी वेबसाइट पर बताया कि उसे सरकार की तरफ से एक अनुरोध प्राप्त हुआ था, जिसमें सरकार निर्मित वैक्सीन की 2 करोड़ डोज के आयात की बात कही गई है, लेकिन बाद में प्रमुख दस्तावेजों के अभाव का हवाला देते हुए इस पर रोक लगा दी गई। यूपी पंचायत चुनाव मतगणना पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हमने राज्य चुनाव आयोग की तरफ से रखी गई बातों को नोट किया। हम इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में दखल की जरूरत नहीं समझते। जो प्रोटोकॉल हमारे सामने रखा गया उसका पूरी तरह पालन हो। मतगणना केंद्र के बाहर सख्त कर्फ्यू हो, कोई विजय रैली ना निकाली जाए। 2 मई को होनी ही होगी मतगणना। बिहार के नवगछिया बाजार में कोर्ट के आदेशानुसार बाजार को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। सिर्फ दवाई मेडिकल के अलावा किसी को भी नवगछिया बाजार के अंदर दुकान खोलने का परमिशन नहीं है, लेकिन कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए पुलिस प्रशासन के सामने बाजार में जोर शोर से दुकानदारी की जा रही है। बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से एमपी के छिंदवाड़ा जिले में 17 मई की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगा दिया गया।
यह फैसला प्रभारी मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया के साथ आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में लिया गया। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाएं ही चालू रहेंगी, नियमों का पालन हो सके इसलिए संबंधित अधिकारियों को भी आदेश जारी कर दिया गया है। बिहार के जमई में शव को बिना पैक किए ठेले पर लाद कर ले गए परिजन, ग्रामीणों में भय। रात के 11 बजे मृतक के शव को क्लिनिक से बाहर करवा दिया गया। इस घटना से परिजन काफी परेशान हो गए, काफी प्रयास किया लेकिन उन्हें कोई वाहन नहीं मिला। तब हार कर परिजन शव को एक खाट पर लिटाकर घर ले गए। चकाई थाना क्षेत्र के नगड़ी गांव का मामला।